सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने इतिहास में अमर होने के बहुत करीब पहुंची। सरकार पलट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। मैं पूछना चाहता हूं, भ्रम में छात्र हैं या बार बार विफल होने वाली व्यवस्था? सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। वह किताब से कम और मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा डरता है कहीं फिर से पेपर लीक, परीक्षा रद्द या दोबारा परीक्षा खबर ना आ जाए। आज देश का छात्र पूछ रहा है, क्या उसकी सफलता उसकी मेहनत तय करेगी या पेपर लीक गिरोह? कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहाँ पर ना हो जाए। पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी नेट, सीयूटी, जेईई, यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, यूपी टेट के पेपर लीक हुए हैं। अगर नहीं बोलने देना चाहता सदन तो बता दे। यहाँ 15-15 मिनट लोगों ने बोला, आप तय कर लो। सभापति जी, ये 30 सेकंड चली गई, इनको आप ऐड करवा देना मैडम। सबसे पहले मैं उन 20 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, नीट की इस व्यवस्था से पेपर लीक जो हुआ उसके कारण, मैं उनको आदरांजलि पेश करता हूं और उनके परिवारों को प्रकृति संबल दे ऐसी कामना करता हूं। और जब मैं बात शुरू कर रहा हूं तो ये कहूंगा कि अच्छा लगेगा अगर देश के प्रधानमंत्री उन बच्चों को के परिवारों को बुला के संबल दें, उनके दुख को सुने। सभापति जी, आज देश का छात्र पूछ रहा है, क्या उसकी सफलता उसकी मेहनत तय करेगी या पेपर लीक गिरोह? कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आज छात्र पूछ रहा है कि पहले यह तो तय कर दीजिए कि मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वह किताब से कम और मोबाइल के नोटिफिकेशन से ज्यादा डरता है कहीं फिर से पेपर लीक, परीक्षा रद्द या दोबारा परीक्षा खबर ना आ जाए। सरकार कहती है सब नियंत्रण में है, लेकिन अगर ऐसा है तो बार बार व्यवस्था विफल क्यों हो रही है? परीक्षा देने वाले छात्रों की पहचान आधार, बायोमेट्रिक और कई स्तर की जांच से होती है, फिर भी प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं रह पाता। यदि लाखों छात्रों की पहचान सुरक्षित की जा सकती है तो प्रश्न पत्र की सुरक्षा क्यों नहीं की जा सकती? पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी नेट, सीयूटी, जेईई, यूपी में यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, यूपी टेट के पेपर लीक हुए हैं और तकनीकी गड़बड़ी, परीक्षा रद्द, मूल्यांकन विवाद और ओएमआर और स्कैन कॉपी से जुड़ी शिकायतों ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद किया। जब नॉर्मलाइजेशन के आधार पर छात्रों का भविष्य तय किया जाता है तो रो स्कोर, प्रयुक्त फार्मूला का स्कोर कार्ड पूरी पारदर्शिता से उपलब्ध कराए जाने चाहिए। चयन के गणितीय प्रक्रिया गोपनीय रखने का कोई औचित्य नहीं है। पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है, जबकि गोपनीयता संदेह। मैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी उल्लेख करना चाहता हूं। छात्राओं से क्षमा मांगने के बजाय उन्होंने लिखा कि छात्रों को भ्रम के कुचक्र में नहीं फंसाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, भ्रम में छात्र हैं या बार बार विफल होने वाली व्यवस्था? इस पेपर लीक और भर्ती घोटाले के विरोध में 20 तारीख को जो छात्र सड़क पर उतरे थे, मैं स्वयं उस आंदोलन में मौजूद था। लाठी और आंसू गैस गोले चले, बच्चे पानी मांग रहे थे। उन्हें देखकर मुझे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की भूख हड़ताल याद आई। और मेरे आज भी याद है, जब अंग्रेजों से वो पानी मांग रहे थे तो अंग्रेज दूध दे रहे थे। उस दिन पानी नहीं मिला, उल्टा लाठियां मिली, आंसू गैस के गोले मिले। सभापति जी, बच्चे धुएं में अपनी सांस नहीं ले पा रहे थे। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सरकार ने इतिहास में अमर होने के बहुत करीब पहुंची। सरकार बस जनरल डायर की तरह गोलियां नहीं चलवा पाई, लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, पैलेट गन चली, बिहार में तो AK-47 चली, करंट लगाया गया। ऐसा लग रहा था सरकार अपने देश के छात्रों से नहीं बल्कि आतंकवादियों से लड़ रही है। धन्यवाद माननीय सदस्य। सभापति जी, 4 मिनट नहीं हुए अभी पूरे। अगर नहीं बोलने देना चाहता सदन तो बता दे। यहाँ 15-15 मिनट लोगों ने बोला, आप तय कर लो, कोई तो नियम होगा। अगर आप मने कर दी तो मैं इनको छोड़ देता हूं, लेकिन अगर आप पूरी बात करने देंगे तो कोई बात नहीं। कंप्लीट कर लीजिए। ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, धन्यवाद माननीय। मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं
कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए, उस आफत की दावत आप दे रहे हैं। ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं मैडम। हरसिमरत कौर बादल।